उधर कोटपुतली के सांगटेडा गांव के निवासी और रिटायर्ड फ्लाइंग अधिकारी जगदीश प्रसाद वर्मा के बेटे लेफ्टिनेंट कर्नल विजय वर्मा को शौर्य चक्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। 22 मई को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में उन्हें वीरता के प्रतीक से सम्मानित किया। लेफ्टिनेंट कर्नल विजय वर्मा ने साल 2021 के दौरान जम्मू कश्मीर में 10 से ज्यादा आतंकवाद विरोधी अभियानों का सफल नेतृत्व किया, जिनमें उन्होंने 22 आतंकवादियों को ढेर किया है। अक्टूबर 2022 में शोपियां जिले में आतंकियों द्वारा उनके बटालियन पर ग्रेनेड से हमला करने पर न केवल उन्होंने अपने साथियों की जान बचाई, बल्कि हमलावर आतंकवादी को भी मार गिराया था। इस बेहद ही गौरवपूर्ण उपलब्धि पर उनके गांव में खूब खुशी की लहर है। जयपुर ग्रामीण से खबर आ रही है, यूनिवर्सिटी में फैली अव्यवस्थाओं से छात्र गुस्से में हैं। गुस्साए स्टूडेंट्स प्रदर्शन कर रहे हैं। मेन गेट पर ताला लगा करके विरोध जताया जा रहा है। यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। एग्जाम देने के बाद भी फेल कर देने का आरोप है। पुलिस मौके पर है, स्टूडेंट्स को समझाइश दी जा रही है। चंदबाजी इलाके के प्रताप यूनिवर्सिटी का ये मामला है, जहां पर छात्रों का गुस्सा यूनिवर्सिटी की अव्यवस्थाओं को लेकर के सामने आ रहा है। जोधपुर से खबर, जहां हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आग लग गई। बोरानाडा इंडस्ट्री एरिया में आज सुबह आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। फैक्ट्री में रखा हैंडीक्राफ्ट का सामान भी जलकर नष्ट हो गया है। आग लगने की सूचना पर फैक्ट्री सुपरवाइजर ने बोरानाडा फायर स्टेशन और फैक्ट्री संचालकों को आग लगने की सूचना दी है। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पहुंच चुकी है। 9:30 बजे आग लगी थी, लेकिन कह सकते हैं घंटे 1.5 घंटे में जो आग को नियंत्रण कर लिया। अब जो है फाइनल टच दिया जा रहा है। सुबह 9:30 बजे आग लगने के साथ ही साथ अगर बात की जाए, आप देखिए फैक्ट्री में आग लगी थी। 3 मंजिला ये फैक्ट्री है, जिसमें सेकंड फ्लोर पर ये आग लगी थी। आग को फिलहाल नियंत्रण में कर लिया है। हमारे साथ है चीफ फायर ऑफिसर। किस तरह से सर, कितनी गाड़ियां यहाँ लाया गया? आप देखिए, 9:30 बजे करीब हमें पता चला कि संकारा डिजाइन फर्नीचर्स में आग लगी हुई है। तो हमने तुरंत 2 गाड़ी बोरनाड़ा से रवाना की। बोरनाड़ा से जो हमारा स्टाफ है हेतराम, वो यहाँ आते ही उसने कहा कि सर आग ज़्यादा है। तो हमने तुरंत सभी फायर स्टेशनों से, नागौरी गेट से, मंडोर से, शास्त्री नगर से, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड से और इसके अलावा रिको हमारा बासनी से, सभी जगह से फायर ब्रिगेड रवाना करे। लगभग 11-12 फायर ब्रिगेड हमारी यहाँ पे मौके पे आई। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं, अब लगभग पूरी स्थिति कंट्रोल में है। 2 फ्लोर पे आग लगी थी, सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर। तो दोनों फ्लोर पे लगभग 99% आग बुझ चुकी है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे बढ़िया इस फैक्ट्री का ये था कि यहाँ फायर सिस्टम भी लगा हुआ था, तो इन्होंने अपनी तरफ से भी कंट्रोल करने की कोशिश की। और साथ में इनके यहाँ चारों तरफ गाड़ियों का घूमने का अच्छा स्पेस था, तो इस वजह से आग को कंट्रोल करने में ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। और हमारे साथ हमारे फायर फाइटर्स टीम के अंदर मोहन जी चितारा, प्रशांत और हमारे महिला फायर फाइटर्स भी इसमें आए हैं और सबने अपना काम किया और बहुत अच्छे से आग को काबू किया। धन्यवाद। कह सकते हैं कि जिस तरह से चीफ फायर ऑफिसर ने बताया किस तरह से जो है फैक्ट्री की बनावट है, लेकिन फैक्ट्री मालिक है हमारे साथ, उनसे जान लेते हैं। सर, ये दिमाग में कैसे आया पहले आपके? बाकी हमने कई जगह देखा फैक्ट्री में ना तो फायर इक्विपमेंट होते हैं, ना गाड़ियां घूम सकती है, लेकिन आपने तो पूरी व्यवस्था कर रखी है। नहीं, क्योंकि नई फैक्ट्री बना रहे थे, इसके लिए सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ही बनाने का पहले दिन से आइडिया था। और लेबर की सेफ्टी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। सो फायर ब्रिगेड को चारों तरफ घूमना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। कितना नुकसान हुआ होगा और क्या क्या रखा हुआ था मटेरियल नुकसान का तो अब पता करेंगे। सबसे पहले तो आके यही पता किया कि किसी ह्यूमन बीइंग को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। माल का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वापस आ जाएगा। तो सबसे अच्छी बात है, टच वुड, भगवान की दया से, कि ह्यूमन को किसी को एक चोट तक नहीं आई। वो एक सबसे रिलैक्सिंग बात थी मेरे लिए। बाकी तो अब देखेंगे क्या होता है। कह सकते हैं ये सबसे बड़ी सोच है। एक आदमी का नुकसान नहीं होना चाहिए, जान माल का नुकसान नहीं होना चाहिए, यही सोच है जो फैक्ट्री मालिक की, और यही कारण है। लेकिन जिस तरह से फैक्ट्री की बनावट और जो गाड़ियां घूमने का मूवमेंट और साथ ही साथ फायर इक्विपमेंट लगे हैं, उसके कारण से कह सकते हैं समय रहते आग पर नियंत्रण पा लिया, नहीं तो वाकई बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना थी।